आप सभी का पीएमसी ध्यान नेपाल में बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आराध्य और आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो सभी तैयार हैं ध्यान की यात्रा पर जाने के लिए। पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर सुख आसन में बैठ जाइए। बस ये ध्यान रहे कि कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उँगलियों को उँगलियों में फँसाकर फिंगर्स इंटू फिंगर्स अपनी गोद में रख लीजिए और फिर प्यार से कोमलता के साथ अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और रिलैक्स होते जाएँ। आँखें बंद करते ही हमारा फ़ोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया की ओर चला जाता है। हम अंतर्मुखी बन जाते हैं। सबसे पहले हम 3-4 गहरी लंबी साँसें भरेंगे नासिका द्वारा। आराम से सहजता के साथ गहरी लंबी श्वास भरते जाएँ और कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल के लिए ठहर जाएँगे वहाँ और फिर धीरे-धीरे साँस को खाली करेंगे। मुँह से भी खाली कर सकते हैं और नासिका से भी। और अपने आप को रिलैक्स होता अनुभव करते जाएँ और 3-4 साँसें ले लें इसी प्रकार। हर भीतर आती हुई साँस और भी शांत कर रही है और हर बाहर जाती हुई साँस सभी स्ट्रेस, परेशानी, तकलीफ, जो भी कोई नेगेटिविटी है, उसे दूर कर रही है। बहुत अच्छा बताया है किसी ने, पूनम जी ने एक बार बताया कि जिस प्रकार हम मंदिर में जाने से पहले बाहर की चप्पलों को, जूतों को बाहर ही उतार देते हैं और शुद्ध होकर अंदर जाते हैं, बाहर की गंदगी बाहर ही छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब हम गहरी लंबी श्वास भरते हैं, तो दिन भर की सभी परेशानियाँ, स्ट्रेस, हर नेगेटिविटी को ध्यान शुरू करने से पहले बाहर ही छोड़ देते हैं। तो हर साँस आपको और भी रिलैक्स करती जा रही है और भी शांत करती जा रही है। और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं और भी शांत, पूरी तरह से शांत होते गए जा रहे हैं। अब अपनी सहज साँसों पर आ जाएँ। सहज, सामान्य, प्राकृतिक साँसें, ईज़ी और नेचुरल साँसें, जैसी भी जिसकी साँसें आ रही हैं, उसके साथ एक होते जाएँगे। अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल्स के पास ले आएँ, अपर लिप के पास और अनुभव करें हर साँस को। किस प्रकार
नासिका से होती हुई साँस भीतर जा रही है और देखिए कहाँ तक जा रही है और फिर धीरे-धीरे वापस आ रही है। इसे हम अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। नासिका से होती हुई हमारी दोनों आईब्रोज़ के बीच में और उसके बाद ब्रोंकियल ट्यूब से होती हुई लंग्स और इसे हम नाभि तक अनुभव कर पाते हैं। हर भीतर जाती हुई साँस के साथ हमारी नाभि थोड़ी-सी बाहर आ जाती है। हमारा एब्डोमेन थोड़ा-सा बाहर की तरफ आ जाता है और जब हम साँस को खाली करते हैं तो धीरे-धीरे पेट सिकुड़ता है और फिर ट्यूब से होता हुआ, ब्रोंकियल से होता हुआ नासिका द्वारा बाहर निकल जाती है। हर भीतर आती हुई साँस की उस हल्की-सी ठंडक को, शीतलता को अनुभव करें। महसूस कर पाएँगे हम अपनी नासिका की गुफ़ा में, अपर लिप के ऊपर और फिर हर बाहर जाती हुई साँस की हल्की-सी गर्माहट को धीरे-धीरे हमारा मन और शांत होता जा रहा है और गौतम बुद्ध ने भी यही बताया कि जब हम अपनी साँसों के साथ जुड़ जाते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे विचार कम होने लगते हैं और हम एक निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं और फिर गहन शून्यता के साथ जुड़ जाते हैं। प्रयास तो हम साँसों के साथ जुड़ने का करते हैं, लेकिन किस समय ध्यान घटित हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अपने शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, जब उस स्थिति में चले जाते हैं, चेतना के महासागर से, शून्यता के महासागर से जुड़ जाते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं रहता, तो उस परम शून्यता में ब्रह्मांड के अनेकों चमत्कारिक दरवाजे खुलने लगते हैं, पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं। अनेकों ज्ञान के दरवाजे खुलने लगते हैं, तो हम उस स्थिति का अनुभव करेंगे और उसी स्थिति में जाके हम मैं कौन हूँ, उसे भी जान पाएँगे, उसका भी उत्तर मिलेगा। तो पहले हम एक बार अपने मन की आँखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे, अपनी पूरी जागरूकता, अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाइए। मन की आँखों से प्रेम के साथ अपने भौतिक शरीर को निहारेंगे, जिसमें मैं चौबीसों घंटे बनी रहती हूँ, पर मेरी नज़रें तो बाहर की दुनिया में रहती हैं। सब कुछ देख पाती हूँ, सिर्फ़ अपने शरीर की ओर ध्यान बहुत कम जाता है। तो आज हम प्यार से अपने शरीर के एक-एक अंग को निहारेंगे, पैरों की उँगलियाँ, टोज़, टोज़ पर ध्यान ले जाएँ, बिग टो, अंगूठे को देखें अपने, साथ वाली उँगली, चारों उँगलियाँ और अंगूठा,
पाँचों टोज़ को देखें, हल्का-सा हिला भी सकते हैं और उसका धन्यवाद दें। उसकी उपयोगिता को समझते हुए हमारी एक उँगली भी यदि इंजर्ड हो जाती है, चोट लग जाती है, तो चलने में भी मुश्किल हो जाती है। हृदय से उसका धन्यवाद देते हुए रिलैक्स कर लें। अब पैरों के तलवे की तरफ आ जाएँ। एड़ी को देखें, प्यार से निहारते हुए हृदय से धन्यवाद करें, उसका प्यार दें अपना, जिसकी वजह से मैं खड़ी हो सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। जहाँ मर्ज़ी चल फिर, भागना, दौड़ना सब कुछ कितना उपयोगी अंग है मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने एंकल को देखते हुए और ऊपर की ओर चलेंगे। पिडलियाँ, पूरा ध्यान पिडलियों की ओर ले जाएँ और रियलाइज़ करें हमारी मांसपेशियाँ, हड्डी है उसके बीच में, पैरों में भी थी, उसी प्रकार वही हड्डी चल रही है। हड्डी के चारों ओर मसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर। कुछ नलिकाएँ जो हमारा शुद्ध ब्लड लेके जाती हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई करती हैं, उन्हें न्यूट्रिशन खाना प्रदान करती हैं, जिससे वो काम करने लायक रहें। उनको उनके मेंटेनेंस के लिए और कुछ नलिकाएँ हैं जो वहाँ से अशुद्ध ब्लड को वापस लेकर हृदय की ओर ले जाती हैं, जिससे कि वो ब्लड शुद्ध हो जाए, जो भी उसने इम्प्यूरिटीज़ उसमें आ गई हैं, उसको शुद्ध करके वापस भेजे। नर्व्स का सिस्टम फैला हुआ है वहाँ पर, जिससे कि आपकी सेंसेशन होती है। उसमें भी 2 तरह की नर्व्स होती हैं। एक वो नर्व होती हैं जो आपने अपने पैर को टच किया, तो वो मैसेज आपका ब्रेन में जाता है और फिर दूसरी नर्व्स होती हैं, जो आपको मैसेज देती हैं कि उसका क्या रिएक्शन है, क्या अनुभव हुआ। इतना एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो सब कुछ फैला हुआ है। धन्यवाद दें उसका, जो हमारे लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। रिलैक्स भी करते जाएँ। अब घुटने पर आएँगे। हमारा नी जॉइंट जो है, बहुत महत्वपूर्ण जॉइंट है वो हमारा, जोड़ है, जो हमें बैठने में, चलने-फिरने में, घूमने में हमारी मदद करता है और उसकी आंतरिक रचना को अनुभव करें। परमात्मा ने इतनी अच्छी ग्रीसिंग की है उसके ऊपर कि कोई हमारे दरवाजे, खिड़कियों के जॉइंट जो हैं, कभी स्टिफ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है और ये एक ऐसा जोड़ बनाया है, जो हम इसे आसानी से मोड़ सकते हैं। हड्डी के साथ कार्टिलेजेस लगाई हुई हैं उसमें। बहुत कुछ बहुत कुछ लगाया हुआ है। धन्यवाद करें उसका। प्यार से अपनी नज़रें घुमाएँ मन की उसके ऊपर और ऊपर के हिस्से पर आ जाएँगे। थाइज़, जंघाएँ, जहाँ हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है और उसमें इतनी सारी मांसपेशियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई,
क्या सिस्टम बनाया है देखिए, जो हमें उसकी उपयोगिता को समझें और उसका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपना बहुत सा प्यार दें। आज ये हमारे पैरों के सभी एक-एक पार्ट बहुत खुश हो रहे हैं। हमारा ध्यान गया उनकी तरफ और हम सभी जानते हैं, जब जिसे हम प्यार करते हैं, तो वो खुशी के मारे काम और अच्छे से करता है। धन्यवाद देते हुए अपने पूरे पैरों को रिलैक्स होता अनुभव करें। हिप्स, हिप जॉइंट जो हमें अपने पूरे शरीर के साथ जोड़ के रखता है पैरों को, सभी की उपयोगिता समझते हुए रिलैक्स, ढीला छोड़ते जा रहे हैं, पूरी तरह से रिलैक्स करते जा रहे हैं। पेल्विक रीजन, हमारे शरीर का निचला भाग, जहाँ हमारी जननेंद्रियाँ हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जो हमारे शरीर से जो भी कुछ मॉर्बिड है, जो भी कुछ वो पदार्थ जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उसको शरीर से बाहर करता है। और जननेंद्रियाँ, जिसकी वजह से मुझे को-क्रिएटर कहा जाता है, सभी का धन्यवाद देते हुए रिलैक्स करते जाएँ और ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ मेरे सभी सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैं खाना खाती हूँ, उसको पचाने का कार्य करते हैं और पचाने के बाद इसोफेगस में, स्टमक में पचा और फिर इंटेस्टाइन्स में जो भी कमी रह गई है, वो पूरी करते हुए बड़ी इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्प्शन होती है उसकी। उस खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो हमारे ब्लड बना रहे हैं, मांसपेशियों को बना रहे हैं, वो उनमें एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, एसिमिलेट कर लिया जाता है और वो जो खाना जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो बचा-खुचा उसको बड़ी आंतों से नीचे की ओर भेजा जाता है, वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो देखिए क्या सिस्टम बनाया है परमात्मा ने। अनेकों फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं अंदर, लिवर, गॉल ब्लैडर, जहाँ उस खाने को पचाने के लिए रस बनाए जा रहे हैं, एंजाइम्स, और वो सब नलियों द्वारा स्टमक में डाले जाते हैं, जहाँ खाने को पचाने का काम चल रहा है। और एंजाइम्स को बना के उसको स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर में भर दिया जाता है। स्टोरेज है वो हमारा। पैनक्रियाज़ है, जहाँ पर कई तरह के एंजाइम्स बन रहे हैं, अलग फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर इंसुलिन बन रहा है, जो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। लाइपेज़, कई तरह के एंजाइम्स हैं, उस पर हम नहीं जाएँगे। हमें सिर्फ़ ये देखना है कि कितने तरह का कार्य हमारा ये शरीर में चल रहा है। ये पाचन क्रिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन जिसे हम हृदय भी कहते हैं। शरीर का वैसे हमारा बड़ा ऑर्गन लिवर है, सैकड़ों काम करता है जो। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हृदय आता है, जहाँ ब्लड की पंपिंग चल रही है, शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई किया जाता है आर्टरीज द्वारा, और अशुद्ध ब्लड को वेन्स के द्वारा पूरे शरीर से इकट्ठा करके हृदय में डाला जाता है,
वहाँ वाल्व लगे हुए हैं 4-5 तरह के, जो भी है, उसकी उपयोगिता को समझ के धन्यवाद करें। एक-एक सिस्टम की रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे लंग्स से, हमारी नासिका द्वारा ट्यूब से हवा हमारे अंदर आती है और लंग्स में अनेकों छोटी-छोटी कैपिलरीज़ हैं जो उसमें उस हवा में से ऑक्सीजन को ले लेती हैं और बाकी हवा को बाहर निकाल देती हैं। एक-एक अंग की उपयोगिता को समझते हुए हृदय से धन्यवाद करें, आभार करें और अपना प्यार दें उन्हें। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को देखें, हाथों के सभी जॉइंट्स, शोल्डर, रिलैक्स कर लें शोल्डर को, कोई स्ट्रेस नहीं वहाँ, कोई स्टिफनेस नहीं। एल्बो जॉइंट, कोहनियाँ, रिस्ट जॉइंट हमारे हाथ के पीछे जो होता है, रिस्ट और फिर 10 उँगलियों के जॉइंट्स, सभी को रिलैक्स होता अनुभव करें। सबकी उपयोगिता को समझते हुए हृदय से धन्यवाद और खूब सारा प्यार दें उसे। गर्दन की ओर आ जाएँ। देखिए, सारी हमारे सिर से जितनी भी ट्यूब्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी जो हमारे शरीर का आधार है, जिसमें हमारी सभी नर्व्स, वेन्स वगैरह ट्रैवल करती हैं और उसके अलावा हमारा आध्यात्मिक शरीर जो है, एथरिक बॉडी, सारे चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित रहते हैं। बस उपयोगिता समझते जाएँ और हृदय से धन्यवाद करें, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स होता अनुभव करें और ढेर सारा प्यार भी देते जाएँ अपना, तो हमारी रीढ़ की हड्डी को गर्दन में होते हुए हमारे ब्रेन से, मेडुला से जुड़ती है। सिर के अंदर जहाँ हमारी पाँचों इंद्रियाँ स्थित हैं, उसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। एक-एक इंद्री का धन्यवाद दें, आँख, नाक, कान, जिह्वा और पूरा स्किन, त्वचा पूरी हमारी इंद्रियों में ही आती है। रिलैक्स, रिलैक्स। माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं, आँखें कोमलता से बंद हैं। टोटली रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है हमारा। तो देखिए, जब हमारा ध्यान हमारे शरीर पर होता है, हम अपने आप से जुड़े होते हैं जिस समय, कोई विचार नहीं आता, पूरी तरह से निर्विचार स्थिति में है इस समय। तो जब भी हम चाहें कि वर्तमान के पल में आना है, तो अपने शरीर को निहारें, शरीर को देखें। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ नाउ। अब एक बार ये अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं शरीर हूँ? मैं कोई अपना हाथ हूँ या पैर हूँ? और या उस हाथ और पैर को अनुभव करने वाली वो चेतना हूँ? तो हम सभी जान चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, ये शरीर मेरा है, मैं शरीरी हूँ। ऐसा ही साईं बाबा ने भी बताया। बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने सबने ये साबित कर दिया
कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा है, क्योंकि इसमें मेरी आत्मा वास करती है, मेरी चेतना वास करती है और इसी शरीर में रहकर मैं हर अनुभव को ले पा रही हूँ, साधना कर पा रही हूँ और आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति में पहुँचने के लिए मुझे इसी शरीर की आवश्यकता है। लेकिन ये जान चुकी हूँ कि ये शरीर मेरा परमानेंट नहीं है। 5 तत्वों से बना जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। 5 तत्वों से बना ये एक डिवाइन apparatus है, जो मुझे एक नियमित अवधि के लिए दिया गया है। तो मुझे इस शरीर की बहुत अच्छे से केयर करनी है। हर प्रकार की देखभाल और रिसेंटली अभी कुछ क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इसकी वैल्यू करी है, जो कई मिलियंस में है, करीब-करीब 40 करोड़ का और उससे भी अधिक की मूल्य आँका गया है इस शरीर का। बहुमूल्य शरीर है ये। धन्यवाद करें अपने शरीर का। बहुत-सा प्यार। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। शरीर से जुड़ के हम पूरी तरह से शांत हो चुके हैं और साँसों के साथ बने हुए हैं। मन पूरी तरह से शांत है। एक बार मन में भी देख लेते हैं कोई विचार आ रहा है क्या? पूछें अपने मन से कोई विचार है? कोई विचार नहीं है और चाहें तो कोई अपने मन को एक बार बोले। उस विचार को कर जो अचिंतनीय है, जिसे सोचा ही नहीं जा सकता, उसको सोच के देखें। ऐसा कुछ भी विचार ही नहीं है और एक ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो चीज़ बदल रही है, वो सत्य नहीं है, नियत नहीं है। तो ये जो मन है मेरा, पल में कुछ सोचता है, दूसरे पल ही कुछ और सोचने लगता है। 10 साल पहले कुछ और सोचता था, आज कुछ और सोचता है। तो ये परिवर्तनीय है, तो ये मैं मन भी नहीं हूँ। मन मेरा है और हम उस मन के बॉस हैं। मेरे नियंत्रण में हो सकता है वो, तो मुझे मन के अधीन नहीं होना। उसको आदेश देंगे, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, मुझे गहरे ध्यान में जाना है। तो अब हम जान चुके कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ और मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, वो भी मन से जुड़ी हुई है। सिर्फ एक चेतना हूँ। असीम शांति और परम शून्यता में अपनी सांसों के साथ एकाकार होते हुए बह जाएंगे अंतर की गहराइयों में। उस परम शून्यता में खो जाएं
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। अनंत की गहराइयों में ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों को, अमर ज्योति, धरती माता, प्रकृति माता, 5 महाभूत, सभी का आभार करते हुए, नमन करते हुए, विघ्न विनाशक श्री गणेश, देवाधिदेव महादेव, आदि माँ पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवताओं को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि धन्यवाद। हिमालय के सभी भूत, वर्तमान और भविष्य के सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, गुरु नानक देव, सभी अपने आध्यात्मिक, अपने-अपने गुरुओं को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि धन्यवाद। सभी हीलिंग मास्टर्स, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, आर्कएंजल राफेल, स्पिरिचुअल गाइड्स, वो सभी जो पल-पल मेरे शरीर में हीलिंग कर रहे हैं, हम सभी का आवाहन करते हुए उनसे निवेदन करेंगे कि हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर गहरे ध्यान में जाएं, आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति को प्राप्त। बहते जा रहे हैं मस्त नदी की तरह।
अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरी संरचना, मेरी उत्पत्ति ईश्वर ने अपनी ही छवि में की है। जो भी कुछ उस परमात्मा में है, वो सब कुछ मेरे अंदर भी डाला गया है। ईश्वर प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। ईश्वर शांति है, आनंद है, मैं भी शांति हूँ, आनंद हूँ। नम्रता, करुणा, प्रेम, सभी कुछ जन्मों जन्मों से कई जन्म लेते हुए इन सब गुणों पर कुछ तह लग गई है मिट्टी की, अज्ञानता की। ध्यान में आकर हम उन सब को हटाते जा रहे हैं और मेरा सत्य स्वरूप उजागर होने लगा है। परमात्मा का वो अंश मेरे अंदर है, एक एक के अंदर है। सभी में वो तत्व है, वो एसेंस है। आत्मन, मैं पूरी तरह से पूर्ण हूँ। कोई कमी नहीं है। कुछ देर इसी पूर्णता में ठहर जाएं। अपनी पूर्णता को, दिव्यता को अनुभव करते हुए ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे-धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें। धन्यवाद करेंगे उन सभी दिव्य चेतनाओं का जो आज हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, मार्गदर्शन किया और दिव्य आशीर्वाद दिए। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी देवी देवताओं का कोटि-कोटि धन्यवाद। सभी को विदा करेंगे, सभी अपने-अपने लोक में वापस जाएं। सभी गुरुओं का हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद और आभार। सभी हीलिंग मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति पुरुष और पंच महाभूत का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर का, शरीर के कण-कण का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक ध्यान में शामिल होने के लिए, ऊर्जा शेयर करने के लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी भौतिक चेतना में आ जाएं। चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें। अपने आसन को महसूस करते हुए धीरे से अपनी हाथों पैरों की उंगलियों को हिला लें। अपनी हथेलियां अलग करते हुए धीरे से रब करें, ऊर्जा पैदा करें और अपनी प्यारी सी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, नई ऊर्जा अनुभव करते हुए, नया शरीर अनुभव करते हुए, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
बहुत you, बहुत madam. धन्यवाद, Thank you. धन्यवाद, धन्यवाद आपका मैम। कोटि कोटि Thank प्रणाम। thank you Thank Suraj you, जी। Didi. Thank you. मैं उम्मीद बहुत गहरा करती हूँ ज्ञान था, आप गहरा सबने ज्ञान। अपने सत्य स्वरूप को भी अनुभव किया होगा। बहुत सुंदर संतोष जी, बहुत सुंदर। जी, सभी लोग 2 घूंट जल अवश्य पिए। और ये हमारा जो जल हमारे पास रखा रहता है वो एनर्जाइज हो जाता है, चार्ज हो जाता है। हम लोग पहले तो बहुत रेगुलरली चार्ज किया करते थे, तो जब भी कभी जल पिए दिन में भी, तो पानी में पहले अपनी इंटेंशन को डालिए। तो उसके हम सब जानते ही हैं कि उनके सारे अणु जो हैं वो उसमें मेमोरी उसकी इतनी शार्प होती है कि सब उसमें आ जाता है और उसको पीने से फिर वो मैनिफेस्ट होता है। फिर से शुरू करेंगे चार्ज करना पानी को। जी मंजू जी। थैंक यू जी संतोष जी, थैंक यू। जी उषा दीदी बताइए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया दिन। बिल्कुल ना समय का पता लगा, बस बहुत अच्छा था, बहुत गहरे चले गए। हमने करीब आज 40 मिनट ध्यान किया है पूरा। हाँ, बहुत अच्छा। सही में चलाना। आज मेरा जो है ना ये आईपैड आके देखा तो चार्ज ही नहीं था, बिल्कुल 0 पे था। तो इसलिए मैं फोन पे करके वो कर रही थी, उसको लगाया था चार्जिंग के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले आके इसको इस पे शिफ्ट किया। मैं जब तक आईपैड पे नहीं करूँ ना कंफर्टेबल नहीं लगता, सबका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। जी जी, ऐसा मुझे भी लगता था मंजू जी। लेकिन जब मेरा पीछे 1 महीना करीब नहीं था आईपैड और फोन पे किया, तो मुझे समझ आया कि वो मेरे लिए एक लर्निंग थी कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फोन हो चाहे आईपैड हो, सब बराबर है। वो हाँ सीखा। हाँ। नहीं, कल कुछ ऐसा हो, जी जी जी। कल हम आए थे मीटिंग में, बीच में फिर एकदम से हमको जाना पड़ा। तो मेरी कैलिफोर्निया वाली सिस्टर ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटलाइज, तो उसी